दोस्तों नमस्कारम। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील बहुत ही प्रतीक्षा के बाद अब हो गया है। 3 तारीख को इसकी ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है दोनों देशों के प्रधानों के द्वारा, और बाकायदा पोस्ट डालकर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बताया गया कि क्या क्या हुआ है और कैसे हुआ। बहुत ही डिटेल में उन्होंने बात कही है, और जैसे ही वो स्टेटमेंट आया है उसके बाद से भारत में दो फाड़ में फिर से, हर बार तो ऐसा ही होता है, तो दो फाड़ में फिर से बढ़ गए हैं लोग। और बताया जा रहा है कि जैसा उसमें जो कंटेंट है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब आप भी अगर सामान्य तौर पर पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि यार इसमें तो कुछ गड़बड़ हो गया है ना। अब इसमें कुछ कुछ मेन मुद्दे हैं जो मैं बताता हूं कि क्या उस स्टेटमेंट में है। सबसे पहला है कि रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, ऐसी बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी आयात पर जीरो टैरिफ होगा सॉरी। तो मतलब जो भी चीजें हम अमेरिका से आयात करेंगे उस पर भारत जो है कोई भी टैरिफ नहीं लगाएगा। हाँ, लेकिन भारत की तरफ से अगर कोई उधर निर्यात होगा तो अमेरिका 18% टैरिफ लगाएगा। जो 50% जो था ना, वो उसमें से 25 जो था वो रेसिप्रोकल टैरिफ था और 25 तो था प्यूनिटिव था, क्योंकि हम रशिया से ऑयल लेते थे। और ट्रम्प चाचा तो यही कहते थे ना कि हमारे तेल लेने की वजह से रशिया यूक्रेन का वॉर फंड हो रहा है और वहां पे हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो वो 25% तो गया, और उस रेसिप्रोकल 25% में से अब वो घटकर 18 हो गया। तो कुल मिलाकर 50 से अब 18% का टैरिफ भारत जो सामान बेचेगा भेजेगा उस पर अमेरिका लगाएगा। इसके साथ साथ ट्रम्प चाचा का कहना है कि भाई भारत जो है अब लगभग $500 बिलियन की ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कोयला और एग्रीकल्चरल चीजें अमेरिका से खरीदेगा। अब इसमें एग्रीकल्चर वाला फैक्टर जो है वो आपको पता है कि पेज फंसा हुआ था कि इसमें अपन डेयरी प्रोडक्ट्स और जो सीड्स हैं, अनाज हैं, उन पे बात जम नहीं रही थी और काफी दिनों तक ये बातें अटकी पड़ी थी। तो कुल मिलाकर इन सब मुद्दों की वजह से जो मैंने अभी चर्चा में आप लोगों के सामने रखा, ये पॉइंट जो रखे, उसके बाद से विरोध होने लगा है। और जो सपोर्टर हैं, मोदी सपोर्टर्स हैं या मोदी जी के सपोर्टर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसमें नेगेटिविटी दिख रही है कि भाई ये अचानक से क्या हुआ, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अब मोदी जी एकदम से ट्रेड डील के लिए तैयार हो गए, जबकि इतने दिन तो वो घुमा घुमा कर रख रहे थे, या इतने दिन से तो वो अपना गट्स दिखा रहे थे, पर अब अचानक क्या हुआ। तो दरअसल और बात यह भी है कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्ट आया है उसमें बातें इस तरीके से लिखी गई हैं जैसे कि भारत जो है बैकफुट पर था। सारी जो डील हुई है वो अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए हुई है। तो इस तरीके का इंपैक्ट वो जो स्टेटमेंट है उनका वो दे रहा है। इस पर प्रधानमंत्री जी का भी जो रिप्लाई आया है और पोस्ट आया है उसको अगर देखोगे तो भाई बहुत चीजें ऐसी हैं कि मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा अंदर है जो अभी भी साफ नहीं है। क्योंकि ये जो ट्रंप है ना, इनकी बातें ऐसे ही रहती हैं। मतलब आपको पता ही है कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का पूरा श्रेय लेने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया, कितने झूठ बोले, कितनी बार कहा, लेकिन भारत ने कभी भी उनकी बात को सही कह रहे हैं ऐसा कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि कोई था ही नहीं इन्वॉल्वमेंट वहां पर, जो भी हुआ है वो भारत की शर्तों पर हुआ है। तो अब ये बंदा इस तरीके का है जो कुछ भी बोलता है, और जिसको मतलब वो है ना एक तरीके के बोलते हैं नार्सिसिस्टिक, उसको खुद की तारीफ चाहिए, तो ऐसा करने के लिए, बड़ाई मारने के लिए वो कुछ भी बोलता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए कि उन्होंने जो कहा है उसको सही मान लेने की, क्योंकि भारत की तरफ से जब तक कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आएगा और आने वाले दिनों में कुछ चीजें साफ हो भी जाएंगी कि क्या हुआ है और क्या नहीं, तब तक मुझे लगता है कि हमें गरियाना बंद करना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए कि भाई वाकई में हुआ क्या है। ठीक है, रही बात रशिया से ऑयल लेने की, उन्होंने कहा कि अब भारत जो है पूरी तरीके से ऑयल लेना बंद कर देगा। भाई रशिया के साथ जो ऑयल डील चलता था हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से था, क्योंकि हमें रशिया जो है बहुत ही कम कीमत पर, दूसरों के कंपैरिजन में बहुत कम कीमत पर तेल दे रहा था, और वो केवल 40% ही होता था, और बाकी हम और भी देशों से तेल लेते थे जो 60% के आसपास था, केवल 40% हम रशिया से लेते थे। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि वेनेजुएला से लेगा,
अमेरिका से लेगा तो भाई प्राइस की कुछ तो बात हुई होगी ना। मुझे ये लगता है कि ठीक है भारत अग्री कर जाए, लेकिन अगर उन्हें रशिया से अगर कम प्राइस में मिला होगा तभी तो बातें इस तरीके से भी तो हुई होंगी ना। तो हमको कुछ नहीं पता, हमको कुछ भी नहीं पता कि चीजें किस तरीके से अंदर उनके बात हुई होंगी जब वो टेलीफोन पे बात किए। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, और वेट करने के बाद जब ऑफिशियली बयान जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या पीएमओ की तरफ से आएगा, तब हमें कुछ क्लैरिटी मिलेगी। और उस समय हमें अगर लगता है कि भाई ये चीजें गलत हुई हैं, तो फिर हमें उसका विरोध तो करना पड़ेगा और करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जहां तक मैं मोदी जी को या उनके पुराने काम करने के तरीकों को अगर हम एनालाइज करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉम्प्रोमाइज हो जाए किसी भी तरीके से। जिस तरीके से उनको कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज हो गए, डर गए, और अभी ये एप्स्टीन फाइल की वजह से और वो उसमें सरेंडर मोड में आ गए, क्योंकि है ना उनका भी नाम उसमें है। लेकिन भैया आप इसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हो ना, कि भाई अभी आप देखिए कुछ लोग ये बोल भी रहे हैं ना कि एप्स्टीन फाइल आया है और तुरंत अपने नाम को दबाने के लिए, केसेस को दबाने के लिए वो अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ट्रंप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। लेकिन ये भी तो एक एंगल हो सकता है ना कि अभी आप देखिए रिसेंटली 27 जनवरी को ईयू के साथ भारत ने ट्रेड डील किया, और उसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। तो सोचो इतना बड़ा मार्केट जब ईयू के पास जा रहा था, तो हो सकता है ये अमेरिका भी मजबूरी रही होगी ना कि वो इतना बड़ा मार्केट छोड़ना ना चाहता था। और ये भी तो वो कारण हो सकता है जिसकी वजह से उसने वो 18% का टैरिफ हम पे लादा, या उसने लादा करना मतलब कम किया, 50 से 18% पर हम पहुंच गए। तो इसमें क्या अमेरिका का प्रॉफिट वाला एंगल नहीं काम करता क्या? अब अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात माननी है तो मानिए, लेकिन मैं तो वेट करूंगा भारत की तरफ से आने वाले आधिकारिक बयान का, जिसमें पूरे डेटा के साथ ये बताया जाएगा कि किन किन चीजों पे क्या हुआ। क्योंकि है ना चीजें इस तरीके से काम करती हैं और करती रही हैं, और मोदी जी का जिस तरीके का वे ऑफ एक्शन है वो थोड़ा समझना मुश्किल है, क्योंकि वो करते हैं, बाद में समझ में आता है कि उन्होंने ये क्यों किया, कैसे किया और क्या कारण था। तो बहुत जल्दबाजी दिखाना इस मामले में ठीक नहीं है। और रही बात एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की, तो वहां पर भी कोई साफ साफ नहीं लिखा है कि कौन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर हम वहां से खरीदेंगे और किस तरीके से चीजें वहां पे आएंगी। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत का मतलब पहले जो होता था 2 से 3% का टैरिफ लगता था, अभी 18% का टैरिफ किया, और इसमें मोदी जी एकदम जीत गए ऐसा दिखा रहे। अरे भाई मैं ये बोलता हूं कि ट्रंप अगलू जो है ना, उसने पूरी दुनिया पे टैरिफ बढ़ाया हुआ है भाई। चाइना खुद 30 से 35% का टैरिफ दे रहा है, वियतनाम पे 20% का टैरिफ लगा हुआ है, पाकिस्तान पे 19% का टैरिफ लगा हुआ है। तो अगर अभी देखेंगे तो सबसे कम में तो भारत है। तो इस हिसाब से तो ये अचीवमेंट है कि उसके पागलपन की स्थिति में भी उसने हमें उस तरीके से ढील दी है। ये अब बातें बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए, और वेट करने के बाद जो भी सिचुएशन बनेगी उसके हिसाब से हमको आगे उस पर कमेंट करना चाहिए। थैंक यू।